अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो गेम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो गेम 2020 में मेरी जो 3 बिग विक्ट्रीज़ थी उनमें से एक है और शायद अब तक की मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। ये गेम चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे फीडे से फीडे की तरफ से जीएम थे मिखाइल मज़ारोव, रशिया के एक्टिव जीएम हैं। 2558 उनकी क्लासिकल रेटिंग। उनके साथ था साइमल्टेनियस एग्जीबिशन ऑनलाइन, और इस साइमल्टेनियस बीच में हमारी तरफ से 20 प्लेयर खेल रहे थे और जो टाइम कंट्रोल था वो 15+10, और जबकि मिखाइल मज़ारोव को 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम अलॉट हुआ था। मिखाइल मज़ारोव के ऑनलाइन गेम स्टडी करने से मैच से पहले उनकी ऑनलाइन गेम जो मैंने स्टडी की उससे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि वो मेनली D4 के प्लेयर है। सो आई प्रिपेयर्ड a lot in D4 lines and लेकिन जिस तरह आप एक जीएम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी टाइम पे आपको सरप्राइज कर सकते हैं इवन फर्स्ट मूव पे। सो आई प्रिपेयर्ड एंड वॉच हिज E4 गेम्स, C4 गेम्स। सो E4 और D4 मेनली मैंने प्रिपेयर किए थे उनके लिए। सो उन्होंने E4 खेला। The game started with E4. I replied with C5, knight F3 and knight C6. बुनियादी तौर पे जो मेरी यहाँ पे इंटेंशन थी कि मैं या तो ओपन सेसिलियन स्विशनिकॉफ खेलूँगा या फिर रसोलीमो। ये उन्होंने जो चूज़ किया वो नजमुद्दीन रसोलीमो लाइन है विद बिशप B6 B5। सो यहाँ पे मैं जो यूजुअली खेलता हूँ वो मैं G6 या E6 के साथ खेलता हूँ। ठीक। सो एट दैट डे जो मेरी प्रिपरेशन थी वो G6 लाइन में एंड ही कैसल्ड। यहाँ पे बिशप G7 कॉमन ओपनिंग थ्योरी है। इस पोजीशन में रुक E1 उन्होंने खेला एंड उनके जो ऑनलाइन अवेलेबल गेम्स थे उनकी स्टडी से एक बात तो जो उनके गेम्स मैंने देखे यूजुअली इस पोजीशन में इनके अपोनेंट ने नाइट F6 मूव खेली है। ठीक। सो जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड मैनूवरिंग वाली गेम बन जाती है। सो मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ नाइट F6 की लाइन खेल लूँ। सो आई प्रिपेयर्ड E5 लाइन। ठीक। E5 लाइन आर्जी तौर पे वाइट का सेंटर पे थ्रस्ट रोकना है। सो जिस तरह एक रिसेंटली गेम है अरोनियन और कार्सन की जिसमें अरोनियन ने यहाँ पे C3 खेला। सो he opted for the same line. I played knight G E7 और उन्होंने सेंटर में D4 का पुश लिया। So I took, he took, and then I took with the knight. नाइट से पान लेने का जो लॉजिक है वो ये है कि मैं चाहता था कि हम लोग 3 माइनर पीसेस के साथ खेलें, जिस तरह ग्रोनफील्ड के प्लेयर यूजुअली पसंद करते हैं 3 माइनर पीसेस के साथ खेलना। सो एक माइनर पीस में यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहता था एंड ही इज फोर्स्ड टू डू सो। नाउ आफ्टर दिस पोजीशन ऑल्दो अगर आप देखें तो ब्लैक इज अ पान अप, लेकिन वाइट इज वेरी एक्टिव और ब्लैक के कुछ प्रॉब्लम है जो उसने सॉल्व करने हैं। ओपनिंग के देयर आर सम ओपनिंग प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व करने हैं। देयर आर मेनी वेज इन विच वाइट कैन प्ले, बट जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है वो बिशप F4 और बिशप G5 की लाइंस है। ठीक है। बिशप G5 उन्होंने इस पोजीशन में खेली। ठीक है। यहाँ पे यूजुअली ब्लैक जो रिप्लाई करता है वो H6, बिशप H4, कैसल, नाइट D2। यहाँ पे आप डायरेक्ट D6 भी खेल सकते हैं, D5 भी खेल सकते हैं, G6 एंड नाइट G5, G5 एंड नाइट G6 खेल सकते हैं। सो देयर आर मेनी आइडियाज। ठीक। लेकिन इस पोजीशन में मैंने डायरेक्ट कैसल कर लिया। ठीक। इंस्टेड ऑफ कि मैं लॉन्ग ओपनिंग थ्योरी में जाऊं तो मैंने चूज किया है डायरेक्ट कैसल।
ही प्लेड नाइट A3, नाइट A3 से नाइट C4 पे आएगा और नाइट C4 से D6. D6 is a very very weak square in black's camp. So इस पोजीशन में I played rook E8, ठीक है, and he went for queen F3, ठीक है. I played H6, he played bishop H4, G5, bishop G3 and knight G6. इस मनूवर का बुनियादी मकसद ये है कि आई नो द ब्लैक की पोजीशन is okay but not that great although black is a pawn up. लेकिन वाइट के पीसेस बहुत एक्टिव है. सो मेरी थिंकिंग थी कि अगर मैं एक या दो मज़ीद माइनर पीसेस एक्सचेंज कर पाऊँ, सो आई विल बी मोर देन ओके, बिकॉज ये जो D4 पॉन है, दिस इज़ अ वेरी वेरी although नज़र आ रहा है कि एक वीक पॉन है, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस पॉन, ठीक है. अगर मेजर पीसेस या माइनर पीसेस एक्सचेंज होते हैं तो वाइट को इस पॉन को कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल होगा. सो ही प्लेड नाइट C4 एंड इस पोजीशन में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक और माइनर पीस एक्सचेंज करूं. सो आई प्लेड स्ट्रेंज लुकिंग, लेकिन आई वाज हैप्पी विद दिस मूव. मैंने बिशप पेयर एंड अपना एक्टिव पेयर सेक्रीफाइस किया, मींस के नाइट के साथ एक्सचेंज किया. लेकिन दिस नाइट इज़ वेरी वेरी एक्टिव एंड दिस नाइट इस नाइट की पोजीशन जो है इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर वाइट. सो क्वीन पे अटैक है. सो ही उन्होंने टेम्पो लिया क्वीन H5 से एंड आई प्लेड क्वीन F6, पान को डिफेंड करा, ठीक. इस पोजीशन में मज़रो ने खेला रुक A D1, और इस पोजीशन में वो पॉन को अटैक कर रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट एबल टू कैप्चर द पॉन राइट नाउ, ठीक है. सो सबसे पहले तो मैंने ये जो डायगोनल है बिशप का, बिशप को इस डायगोनल से निकालने ये डायगोनल फ्री किया. नाउ आई एम एबल टू प्ले D6. जो D6 का लॉजिक है, अब ये जो नाइट है इसको बिशप से भी कैप्चर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज आई विल बी हैविंग अ प्रोटेक्टेड पास पान. जो दूसरी बात है कि यहाँ पे एक छोटा सा थ्रेट भी है, छोटा तो नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर वाइट कैप्चर करता है पान, सो दिस इज अ बिग थ्रेट, हिज क्वीन इज ट्रैप्ड, सो ही हैज टू टेक D6 पान. यहाँ पे मैं रुक लेता हूँ, वो बिशप लेते हैं, क्वीन लेता हूँ, बिशप लेते हैं, और नाउ आई एम एक्सचेंज अप. पान इक्वल है और मैं एक्सचेंज अप हूँ, सो प्रॉब्ली इट्स अ विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक, ठीक है. सो अगर वो ये पान कैप्चर करते, लेकिन उन्होंने पान कैप्चर नहीं किया, इंस्टेड उन्होंने इस थ्रेट को, जो बिशप G4 का थ्रेट है, उसको ब्लॉक कर दिया. नाउ ये थ्रेट ब्लॉक होने के बाद अगर टाइम ट्रबल ना हो, सो ब्लैक पोजीशन इज ओके. अगर ब्लैक बिशप E6 चले, बिशप, दिस पोजीशन इज मोर देन ओके फॉर ब्लैक. ब्लैक की पोजीशन, अब पीसेस भी एक्टिव हो रहे हैं, एंड वाइट अभी भी ये पान कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि नाइट का चेक आ रहा है, और अगेन एक्सचेंज मिल जाएगा ब्लैक को.
सो लेकिन इस पोजीशन में अ बिग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, मैंने इस पॉन को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. ही प्लेड बिशप d5 एंड आई प्लेड बिशप b7. ठीक है, और अब उनके रुक को, जीएम के रुक को एक्टिवेट होने का मौका मिल गया. एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस मूव. ये रुक f3 पे आकर g7 पे f7 पे पहले ही उनके बिशप और क्वीन अटैक कर रहे हैं, और एक और अटैकर रुक भी आ, आ रहा है. सो ब्लैक की पोजीशन इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. सो मैंने f7 एज वेल एज बिशप दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. एंड ही प्लेड रुक f3 एंड आई प्लेड क्वीन g7. इस पोजीशन में जो जीएम है उन्होंने पोजीशन मेरे किंग साइड की ओपन करने की कोशिश की. एंड नाउ ये जो स्लो मूव है, यहाँ से मुझे मौका मिला कि मैं वापस जो अपने नाइट को मैंने अच्छी पोजीशन से पैसिव पोजीशन में ले गया था, वापस नाइट को ले आया e5 पे. द रुक इज अटैक्ड. अगर वो नाइट बिशप से नाइट एक्सचेंज करते हैं, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी. मैं 5 से कैप्चर कर लूँगा, और उन बिशप कैप्चर होने के बाद मेरे पास प्रोटेक्टेड पास पान है. सो आई एम मोर देन ओके इन दिस पोजीशन. और जो उन्होंने इस पोजीशन में मूव की है, उन्होंने रुक रखा f5 पे. एंड रुक f5 इज अ ब्लंडर. ठीक है, जो अगर आप इस पोजीशन को पॉज करके देखना चाहते हैं व्हाट इज द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक, देन प्लीज डू पॉज. अदरवाइज द यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं ये बिशप कैप्चर कर रहा हूँ, एंड वाइट हैज टू कैप्चर द बिशप. एंड नाउ दिस रुक इज अनप्रोटेक्टेड. इस पोजीशन से देखिए ये रुक अनप्रोटेक्टेड है. सो अगर मैं बिशप कैप्चर करता हूँ, ये कैप्चर करते हैं, दिस चेक, एंड वाइट इज इन अ बिग ट्रबल. उन्होंने 5 से कैप्चर किया, रुक कैप्चर, रुक चेक, किंग g2. और इस पोजीशन में आई ऑफर क्वीन एक्सचेंज, जो उन्होंने डिनाई किया. एंड नाउ ब्लैक इज completely winning. Many ideas for black to win this position. ब्लैक एक्सचेंज अप है, ब्लैक का एक डेंजरस d4 पे पॉन है. किंग साइड पे कुछ नहीं होने वाला. अगर सिंपल ब्लैक ये पॉन पुश भी करे, सो वाइट हैज नो वे टू स्टॉप. अगर वो क्वीन d4 पे लाते हैं तो रुक फॉल होता है. रुक के पास, रुक डोंट हैव मेनी स्क्वेयर्स. पॉन कैप्चर करते हैं तो आप सिंपली मजीद पुश कर सकते हैं. नथिंग इज हैपनिंग. लेकिन जीएम की वजह से इस टाइम ट्रबल में भी थे. सो ही प्लेड किंग g4. एंड समटाइम आप जब जीएम के साथ खेलते हो, सो यू बिकम अ बिट मोर कॉशियस. सो चूंकि पोजीशन मुझे विनिंग है ब्लैक की हर तरह से, सो आई जस्ट ओवर प्रोटेक्ट. किंग साइड पे मजीद कुछ कोई भी काउंटर प्ले या कोई भी टैक्टिक लगाने मैंने हमेशा के लिए रोक लिया. एंड नाउ इस पोजीशन पे जीएम गेम हार गए. मींस टाइम से वो गेम हार गए. अदरवाइज दिस पोजीशन इज completely losing, एंड वाइट हैज नथिंग. पान कैप्चर करते हैं, पान पुश करते हैं. रुक इज ऑलमोस्ट ट्रैप. रुक के पास मूव नहीं है. किंग क्वीन ये पान भी नहीं ले सकता. रुक इज अनप्रोटेक्टेड. सो the position is completely winning for black. So it was a very interesting game. बहुत ही मैंने कहा जिस तरह बताया कि साल की मेरी जो 3 बिग विक्ट्रीज है, उनमें से एक विक्ट्री है. एंड आई रियली एंजॉयड. इस सेम साइमल्टेनियस में जोएब गिलानी साहब, जो पाकिस्तान के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उन्होंने भी जीएम को हराया. इसी तरह सिप्ते अली ने ड्रॉ की उनके साथ. और सलमान अली खान जो
पेशावर इस्लामाबाद के मजबूत खिलाड़ी है, उन्होंने भी GM से बहुत ही खूबसूरत गेम जीती है। एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच